सभी धर्मों के मेन ज्ञान को निचोड़ा गया है, परमेश्वर ने आगे खुद बताया है। और उन्होंने ये भी बताया आगे कि पृथ्वी पे आके में किन किन से कब कब कहाँ मिला, उन्होंने खुद प्रमाण दिए, खुद प्रूफ दिए। ब्रदर ये प्रमाण दिया है ना हमने जी ब्रदर, ये प्रमाण दिया ना कि यीशु मसीह के अंदर भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती थी। और आप इस बात को स्वीकार करते हैं, आप मानते हैं कि नहीं मानते कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं वही हूँ, मेरे हाथों में जिसमें कीलें ठोंकी गई थी उसमें अपनी उंगली डाल कर देख। जी जी, ये बाइबल में लिखा है। इसके अंदर जो बोल रहा है वो स्वर्गदूत ही है, वो दूत प्रवेश करके बोला था। अरे क्या बात कर रहे हो यार भाई अरे यही तो सूक्ष्म भेद है नहीं भाई। नहीं 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 नहीं, गलत बात। अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर वो झूठा ठहर जाता है। चलो, अरे मेरी बात अभी आपने कहा, सुनो अभी आप झूठे ठहर गए, यहीं पे झूठे ठहर गए। सुनो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था, अभी आपने थोड़ी देर पहले तक कहा था कि वो कबीर थे। अभी आपने बोला कि उसके अंदर दूध प्रवेश कर गया। ठीक है, मेरी बात सुने नहीं, पहले आप समझे कुछ नहीं, आप कबीर को कहाँ जोड़ रहे हैं? हाँ। मैंने ये कहा ही नहीं है कि वो कबीर साहब अंदर बोल रहे थे। आपने अभी क्या कहा? मैंने सुनो, मैंने ये नहीं कहा है, अभी भी नहीं कहा है कि कबीर साहब उनके अंदर बोल रहे थे। मैंने कहा कबीर परमेश्वर जब उनको आए थे, जब वो मरियम आई थी कब्र पे, तो जब देवदूत वहां से स्वर्गदूत आके उनसे कहा है कि यीशु मसीह तो जिंदा हो चुके, वो यहाँ नहीं है। मतलब वो स्वर्गदूत झूठ बोल रहा था। अरे सुनो तो, पहले समझ रहे नहीं आप। हाँ। स्वर्गदूत सच बोलता था, वो सच बोला, लेकिन वो स्वर्गदूत था कौन था? वो कौन था बताइए आप? जिसने मरियम को ये वर्ड बोला वो स्वर्गदूत कौन था आप बताइए, प्रमाण दे दीजिए मुझे। अच्छा, वो भूत था क्या? अरे वही बात करें, हम नहीं कह रहे वो भूत था, आप बता दीजिए ना वो कौन स्वर्गदूत था जिसने ये वर्ड बोला था, बताइए आप। अब वहाँ पे देखना पड़ेगा कौन स्वर्गदूत है, वहाँ पे नाम तो नहीं दिया है। हाँ सर, यही तो तत्व ज्ञान है, इसी को तो कहते हैं, इसी को आके परमेश्वर ने सारी याद। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसने झूठ बोल दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसने झूठ बोल दिया, चलो ठीक है। लेकिन यीशु मसीह तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, वो तो संत थे। अरे यार तुम खुद गलत वर्ड बोल रहे हो आप। फिर स्ट्रीम आप फेसबुक पर डालोगे और फिर कहोगे स्ट्रीम में आप भाग गए, फिर स्ट्रीम में आप नहीं, एक मिनट ब्रदर एक मिनट, एक बात मेरी बात सुनो। नहीं, आप अपने मुंह से गलत बोल रहे हो, फिर मेरे ऊपर डालोगे। क्या गलत मैंने बोला? नहीं, मैंने गलत क्या बोला? आप मैंने ये कहा है कि वो स्वर्गदूत झूठ बोला? अरे वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना। तो उसने कहा यीशु जिंदा उठा है, वो यहाँ नहीं है। जिस यीशु को तुम इसमें ढूंढ रहे हो वो जीवित हो उठा है, तुम जाओ रास्ते में मिलेगा। हाँ यही बोलना कि उसने जब बोला है तो पहला प्रमाण ये ढूंढिए कि वो देवदूत स्वर्गदूत कौन था। ठीक है। हाँ, अब ये नहीं, अब वो उस चीज़ को छोड़ ही दीजिए। आप वहाँ पे मान गए ना कि वो सच बोल रहा है, आप वहाँ पे मान गए ना कि वो सच बोल रहा है, तो वो स्वर्गदूत कौन था, नाम क्या था, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, आप सीधे मुद्दे पे आइए। नहीं ऐसे नहीं कि वो छोड़ दीजिए। नहीं, उसने बोल दिया, हम छोड़ दिया, उसने मान लिया, हम उसकी तह तक जाएंगे जब तो मेरा वो सारा ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल जड़ तक जाइए, मैं आपको रोका नहीं है। तो हम सुनो, तो उस स्वर्गदूत को मैं सारी डिटेलिंग खोजी और वो स्वर्गदूत कौन था, फिर उसने कैसे दर्शन दिए यीशु मसीह के रूप में, अच्छा, क्यों दिए, आपको पता है? पहले मेरी पूरी सुन लीजिए, सुनो आप पहले सवाल को पूरा सुन लीजिए, फिर हम आपकी पूरी सुनेंगे जी। ये सारे 3 सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं, इन तीनों सवालों को क्लियर करना पड़ेगा। कौन से सवाल? पहला सवाल कि वो स्वर्गदूत कौन था, फिर दूसरा सवाल कि उसने जो यीशु मसीह जी ने दोबारा दर्शन दिए थे वो क्या यीशु मसीह जी थे या कोई अन्य था? बिल्कुल थे। और तीसरा सवाल कि वो ऐसा क्यों हुआ जबकि उससे पहले तो बहुत बड़ी नबी मर चुके, उससे पहले बहुत नबी जा चुके, वो दोबारा क्यों नहीं जिंदा हुए? तीसरा सवाल, ही जीसस गॉड। एक मिनट सुनिए, पूरी सुनिए। चौथा सवाल कि जो यीशु मसीह जी से वो समय में जब कब्रों से निकल गए वो दोबारा जिंदा हुए थे, वो परमेश्वर क्यों नहीं? कौन जिंदा हुए थे? जिंदा तो करने वाला, सुनो, जीवित करने वाला तो यीशु मसीह है, उन जो कब्रों में जिंदा उठे।
अरे श्रीमान जी, आपको यही तो समझ लीजिए, यीशु मसीह ने जिंदा किए थे, तो फिर श्रीमान जी आज कब्र में क्यों दबे हैं? जो मसीह की भक्ति करते हैं, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा, कौन दबा हुआ है? ले यार, आप कभी कब्रिस्तान में गए हो? बिल्कुल गया हूँ। पादरी जिंदा मर गए, जितने दबे हुए हैं। तो वो अभी वो सोए हुए हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आगमन में आएंगे ना, तब वो दोबारा मुर्दों में से जीवित हो उठेंगे। मतलब यीशु मसीह अभी आए नहीं है, वो चले गए? नहीं, अभी नहीं आए हैं। अभी नहीं आए तो तुम भक्ति किसकी कर रहे हो फिर, जब नहीं आए तो? क्या चीज? अगर यीशु मसीह यहाँ नहीं आए तो फिर आप इबादत किसकी कर रहे हो, भक्ति किसकी कर रहे हो? ब्रदर मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया था, ठीक है, लोगों को वो नहीं, ये आप अभी ये सुनो, आप गुमराह हो, आप सत्य से बहुत दूर हो। हाँ, हम चलो ठीक है, मैं सत्य से दूर हूँ, आप सत्य से दूर तो नहीं है ना, इसीलिए आप नहीं बोलते कि आप ये एक सवाल दो सवाल के भी प्रमाण नहीं दे सकते, और मैं आपको कम से कम हर सवाल के मैं आपको ये सारा प्रूफ दे दूंगा, लेकिन आप नहीं दे सकते ब्रदर। आप सिर्फ सुनिए, आप सिर्फ एक प्रमाण दे दीजिए कि वो स्वर्ग दूत जो मरियम से बोला था वो कौन था। बिल्कुल दूंगा ब्रदर, आप इंतजार करिए और फेसबुक पर आप बने रहिए, मैं आपको सारे सबूत वहीं पे दे दूंगा। अरे सर, मैं आपके सारे फॉलो कर चुका हूँ, घबराइए मत, मैं डरता नहीं हूँ, आपके सारे जितने फ्रेंड हैं सबको फॉलो कर चुका हूँ, लेकिन मैं जब आप झूठ के चक्कर में पड़े हुए हैं तो झूठ बोलने वाला इंसान कभी सच को स्वीकार कर ही नहीं सकता। जब मैंने आपको बोल दिया भाई कि वो यीशु मसीह थे और आपके कबीर परमात्मा नहीं थे, इसका मतलब उस आधार पे आपके कबीर परमात्मा झूठ बोल दे, वहाँ पे झूठा साबित हो गए। ये झूठा साबित नहीं हुए, और मैं आपको साबित करके दिखा भी दूंगा। वो पोस्ट ऐसा डालूंगा, थोड़ा समय मुझे दीजिए, मैं ऐसा पोस्ट डालूंगा कि आप उस चीज़ को देखना और पढ़ना अच्छे से, ठीक है? हो सकता हो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार आप पे पड़े और आपका आंखों का पर्दा हटे और आप भी उद्धार पालें। श्रीमान जी, उद्धार तो मुझे जब मिलेगा जब मैं परमेश्वर की भक्ति करूंगा, क्योंकि बिना परमेश्वर की भक्ति करे कभी किसी का उद्धार नहीं होगा। और यहाँ पर जितने नबी आए हैं ये सिर्फ मार्गदर्शक आए हैं, ये परमेश्वर नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, सहशरीर स्वर्ग में कौन गया? क्या सहशरीर स्वर्ग में कौन गया? आप ये बताइए, जब यीशु मसीह यानी पृथ्वी पे नहीं थे तो फिर कौन सा देव था? क्या? जब यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे उससे पहले कौन सा देव था, कौन सा परमात्मा था? यीशु मसीह थे। जब यीशु मसीह पैदा ही नहीं हुए थे उससे मतलब यीशु मसीह थे, वो तो केवल शारीरिक रूप धारण करके आए थे ना, पैदा हुए थे। अरे श्रीमान जी, प्रमाण वो तो आदि से है, वो तो आदि से, वो तो आदि से है, जब पृथ्वी नहीं बनी थी, संसार नहीं बना था, वो तो पहले से है। ये आपके दिमाग में भर दिया गया है। भर नहीं दिया गया, मैं आपको प्रमाण दूंगा, ठीक है? आप मुझे मैसेज में वो सवाल भेजिए और मैं आपको कल तक वो सारे सवालों का जवाब पोस्ट करके दूंगा, ठीक है? मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, 200 सवाल पूछ रहा हूँ, आप उन सवालों को नोट कर लीजिए, ठीक है? नहीं, मैं नहीं नोट करूँगा, नहीं मैं नहीं नोट करूँगा, क्योंकि प्रमाण आपको चाहिए ना, प्रमाण मुझे देना है, तो आप उन सवालों को लिख कर मुझे भेजिए। आप लिख के नहीं, मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको सीधा बोल रहा हूँ। पहला प्रमाण यही दीजिए कि यीशु मसीह के पैदा होने से पहले कौन परमेश्वर था। नहीं, ये मत नोट, हमें नोट मत कराइए, आप ये खुद लिख के भेजिए। नहीं, आपको ये प्रमाण चाहिए ना, मुझे नहीं चाहिए प्रमाण, मुझे नहीं चाहिए, मेहनत आपको करना पड़ेगा, हमें सारी मेहनत नहीं करना है। आप लिख के उधर से क्वेश्चन करिए, ठीक है यार? मैं क्वेश्चन करूँगा तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, फिर वही बात है। दे दूंगा, नहीं, मैं आपके कमेंट में दे दूंगा, सवाल पूछ लूंगा। बिल्कुल ब्रदर, यीशु मसीह से पहले कौन परमेश्वर था, और दूसरी चीज ये भी बता दूंगा आपको, सारे कमेंट जो आप चाहते हो वो सवाल भी करूंगा, जवाब भी आपके दे दूंगा, प्रमाण दे दूंगा। बिल्कुल। अब आप और कुछ बताना चाहते हो तो नहीं, आपको नहीं बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, और बात करने के लिए, और हम जी बने रहेंगे, है ना? जी बिल्कुल ध्यान चर्चा है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुनो, एक मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा जी।
प्रार्थना ये करना चाहूंगा कि अगर आपकी जानकारी में अगर आपके कोई भाई बंधु हैं और फेसबुक पर जो ये गलत गाली वर्ड बोलते हैं ना, प्लीज इनको मत करें। ये परमेश्वर की ज्ञान चर्चा है और ये जो गाली वर्ड बोलते हैं इससे साफ सिद्ध हो जाता है कि ये परमेश्वर के भक्त नहीं, शैतान के भक्त हैं। ब्रदर मैं उनको बता सकता हूँ, लेकिन मैं अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा अगर आपका जानकार है उसको सीधा बोलिए कि अगर आपको चर्चा करनी है कमेंट द्वारा तो जरा भगत बन के कीजिए। ब्रदर मैंने आपको कभी गलत शब्द बोला? नहीं, आपने नहीं बोला। देखो आप ही मैं कहूंगा, आपने अभी तक कोई गलत नहीं बोला, इसलिए मैं आपसे जुड़ा हूँ जी। अगर आपने कभी गलत नहीं बोला मैं इसलिए आपसे जुड़ा हूँ, और जो हमसे गलत वर्ड या कहीं भी किसी के बारे में भी गाली देता है मैं तुरंत उसे ब्लॉक करता हूँ। जी जी जी, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जी 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 बिल्कुल। और मैं समझा दूंगा जो भी भाई है अपने, देखो ऐसा है, देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, देखो आप